नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर सीधे आपके साथ जुड़कर जनता की राय, पक्ष का तर्क, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। खबर आपने देखी सुनी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रतिवर्ष की तरह परंपरा के अनुसार बाबा महाकाल की सवारी श्रावण के मास में शुरुआत हुई और जैसी ही सवारी शुरू हुई तो एक खबर ने सबको चौंका दिया। महाकाल की सवारी जिसका वर्ष भर इंतजार लोग करते हैं, जो भी धर्म के धर्मावलंबी हैं वो सभी इसके आगवानी में अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन इस पूरे यात्रा के दौरान, इस पूरे सवारी के दौरान थूकने का मामला सामने आया। गाजे बाजे के साथ में टीम पहुंची और आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया। यह भी एक एक्शन दिखाई पड़ा उज्जैन में। इन दो तस्वीरों के बाद बहुत से सवाल उठे। मामला 17 जुलाई को शुरू हुआ। सावन का दूसरा सोमवार बाबा महाकाल की सवारी निकली और इसी दौरान छत पर खड़े 3 युवाओं ने भजन मंडली जो नीचे से गुजर रही थी उस पर थूक दिया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, अदालत में पेश किया, जहां से इनको जेल भेज दिया। प्रशासन ने आगे इन पर सख्त एक्शन दिखाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे। आरोपियों के मकान का जो अवैध हिस्सा था उसको ढाया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 19 जुलाई की, आज की। चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सियासत जोर पकड़ रही है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आस्था का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं होगा, मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, बुलडोजर का डीजल मिलावटी नहीं होना चाहिए, सब पर एक समान एक्शन होना चाहिए, कतई बर्दाश्त नहीं होगा, मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, बुलडोजर का डीजल मिलावटी नहीं होना चाहिए, सब पर एक समान एक्शन होना चाहिए। वहीं मुस्लिम संगठन इस पर नाराजगी जता रहे हैं। पार्टी इन दिनों जो सक्रिय है प्रदेश में वो है AIMIM। उसने भी कहा कि प्रदेश भर में इस पर वे आंदोलन करेंगे। 4 तस्वीरें। 17 जुलाई महाकाल की सवारी। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो उज्जैन निवासी है तो बाबा महाकाल जो कि राजा माने जाते हैं उज्जैन के, उनके निकलने पर शीश भी नवाता है। और आस्था हो तो फिर आप इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए लोगों के सैलाब को देखकर समझ जाएंगे कि कितनी जबरदस्त तरीके से लोगों की भावनाएं इस यात्रा से जुड़ी होती हैं। वर्ष भर इसका इंतजार होता है, लेकिन इसी यात्रा के दौरान ये थूक कांड सामने आया था। इसी सवारी पर जब सारा का सारा नगर उमड़ा हुआ था जुड़ने के लिए, अपनी तरफ से अगवानी करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इसी सवारी में जो भजन मंडली थी उस पर थूका गया। 3 लोग इसके दोषी पाए गए थे। फौरन जो आरोपी थे उनको पकड़ा गया और पकड़कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद इस पर राजनीति तब शुरू हुई जैसे ही एक्शन के लिए बुलडोजर की मांग उठी। बुलडोजर अगले दिन पहुंच भी गया और 19 जुलाई को जब बुलडोजर चला तब गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ ये कार्रवाई की गई। तो दूसरे पक्ष ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है और अब इस पर दोनों पक्षों की तरफ से जमकर बयानी तीर चल रहे हैं। कुछ सवाल हैं यहां पर, वो भी हम आपको बताएंगे। की सवारी पर जिन छतों से थूका है उस छतों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार ने अपना काम शुरू किया है। मैं सरकार को धन्यवाद और बधाई देता हूं। अब इस तरह की सवारियों पर थूकना या शोभा यात्राओं पर पत्थर या मंदिरों की प्रतिमा तोड़ने का षड्यंत्र या साजिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कोई भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो, यदि उसने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है तो उसके विरुद्ध न्याय संगत कार्यवाही हो, मगर बुलडोजर का डीजल मिलावटी नहीं हो। बुलडोजर न्याय के अनुरूप चले, अन्याय का द्योतक न बने। अगर सवारी निकल रही थी और उसमें कुछ नादान किस्म के बच्चे, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी एक पानी की कुल्ली कर देने से ये मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन जिस तरह से उज्जैन में आप तांडव आज कर रहे हैं, ये तांडव ठीक नहीं है। अगर आप कुछ भी करोगे और मुसलमान हो तो हम आपके घर को भी गिरा देंगे और सब कर देंगे। तो यहां कुछ सवाल हैं। सवाल यह कि क्या हर समस्या का समाधान बुलडोजर बन चुका है? क्या थूकने जैसी घटनाओं पर इतना बड़ा सीरियस एक्शन, इसमें कानूनी प्रावधान नाकाफी हैं? क्या इस मुद्दे को जबरन तूल देने की कोशिश की जा रही जैसा एक पक्ष सोचता है? ऐसे तमाम सवाल हैं। और एक और बात, क्या कार्रवाई करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन गाजे बाजे के साथ उसका प्रचार जरूरी था?
क्या ये उकसावे वाली कार्रवाई है? इन सब का जवाब उज्जैन ही देगा, उज्जैन के लोग ही देंगे। और इसीलिए आज अपनी इस खास पेशकश में हम यहां स्टूडियो से सीधे उठकर चल रहे हैं उज्जैन, और उज्जैन में हमारे सहयोगी IBS24 संवाददाता रवि सिसोदिया मौजूद हैं। उनके साथ में उज्जैन के वासी हैं। दोनों पक्षों की सोच के ऊपर जो सवाल उठे हैं इस पर वे सीधे जुड़ेंगे उज्जैन के लोगों से और उन्हीं से पूछेंगे। रवि, हम आपके पास आ रहे हैं। ये एक सवाल सबके जहन में है, कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक कह रहा है मिलावटी डीजल ना हो, सब पर समान कार्रवाई हो, और एक सवाल उठाया जा रहा है कि ढोल नगाड़ों के साथ कार्रवाई क्यों? जो कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनसे भी सवाल है कि अगर ये इसका उल्टा वाइस वर्सा होता तो क्या वे सहन कर पाते? बिल्कुल आपने सही कहा। तमाम उज्जैन के निवासी हम लोगों के साथ में हैं और उन्हीं से हम आज बात करेंगे, क्योंकि कार्रवाई बड़ी है और इस बड़ी कार्रवाई में पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों का मानना है। जिस तरीके से हमने जो पीड़ित परिवार है उनसे भी बात करने की कोशिश की और ये तमाम उज्जैन के निवासी, सबसे पहले उनसे ही बात करते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, बाबा महाकाल जो है प्रदेश नहीं, देश नहीं, विश्व की आस्था का केंद्र है, और जब यह आस्था का केंद्र सावन के जो समय होता है उसमें उसका महत्व दोगुना हो जाता है और जब यात्रा निकलती है। वीडियो सामने आया, उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने गिरफ्तारी की, कार्रवाई की। इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, ये जो कार्रवाई हुई है? हमारा हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सब जाति धर्म के लोग रहते हैं और सबको जो जिस संप्रदाय का उस दूसरे संप्रदाय को भी उस संप्रदाय के लोगों का उस भगवान को, चाहे सिख का धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सबकी अपनी अपनी आस्था जुड़ी रहती है। जिन लोगों इस देश के अंदर रखे उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होना चाहिए, मगर उनके धर्म के जो उनके मठाधीश है जिस धर्म के, उन लोगों को भी ऐसी तालीम देना चाहिए कि हमारे धर्म के जो नए नए बच्चे बिगड़ रहे हैं उन लोगों को उनको अच्छी तालीम मिलना चाहिए। उनकी जिस संस्थाओं से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों का सबको सम्मान करना चाहिए। भाई वर्ल्ड के अंदर आपको मालूम है 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर सबसे बड़े भगवान महाकाल उज्जैन ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ पर सावन सोमवार के अंदर लाखों लोग धर्म प्राण जनता आती है, देश विदेश से आते हैं, और इस प्रकार की घिनौनी हरकत की है। बिल्कुल इस पर सख्त कार्रवाई की बात की है, लेकिन एक जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो पीड़ित परिवार के, मतलब जो आरोपी पक्ष है, आरोपी पक्ष के जो परिवार के लोग हैं, उनका कहना है मासूम बच्चे हैं, इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा अगर परिप्रेक्ष्य हम देखें तो यह एक बड़ा घटनाक्रम का रूप भी ले सकता था, क्योंकि असामाजिक काम हुआ है, यहाँ पर लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और काफ़ी क्रोध भी है लोगों में। निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। सांप्रदायिक सद्भाव को जो भी नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बच्चे बड़े या कार्रवाई को लेकर मैं किसी तरीके की कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता कि उस दिन महाकाल भगवान की सवारी थी और सवारी के दिन लाखों के संख्या में हिंदू धर्मावलंबी यहाँ पर आते हैं और कोई बड़ी घटना शहर को ना मिल जाए, इसलिए भी प्रशासन ने एक कार्रवाई की है। पर साथ ही आपके चैनल पे ये जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, मुझे एक अच्छा मौका मिला है। मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक केवल धर्म संप्रदाय के लोगों के ऊपर ये छोटी सी एक घटना का एक बहुत ही बड़ा स्वरूप निकल के आया सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह, उसी के दिन शाम को, यानी कि कल शाम को आपने देखा होगा उज्जैन में शिप्रा नदी को माता का दर्जा दिया गया है और माँ शिप्रा में गंदे नाले मिल गए। तो मैं तो चाहता हूं कि उन जिम्मेदार लोगों पर भी इसी तरीके की कार्रवाई होना चाहिए जिस तरीके की कार्रवाई आज इन लोगों के साथ हुई, क्योंकि माँ शिप्रा को भी गंदा करने में उज्जैन कलेक्टर, कमिश्नर, सीओ, आपकी बात सही है। ये विषय जरूर है, ये इससे थोड़ा पृथक विषय है। ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे थे मौके पर और इसी प्रकार की कार्रवाई हुई। कार्रवाई तो होना थी, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई का बखान हुआ, इसको क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा मानना ऐसा है कि शहर जो है वो एक धार्मिक नगरी है और यहाँ के जितने भी हिंदूवादी नेता है, हम सभी जब थाने पर पहुँचे थे तो हमने अधिकारी से यही मांग करी थी कि सबसे पहले प्रमुख धारा में कार्रवाई हो और उनके मकान और उनके आर्थिक रूप से जो भी स्रोत हैं उनको धराशायी किया जाए। उसका मुख्य कारण ये कि ऐसे लोग जो बाबा महाकाल की नगरी की तरफ देखना और ऐसे कृत्य करने का सोचने में भी विचार करते और ऐसे लोगों ने इस प्रकार का कृत्य करा, मतलब कि हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का विशेष संरक्षण है, तभी इस प्रकार के नाबालिग युवक जो
उनके घर वाले कहते हैं कि ये बिल्कुल साधारण से और मासूम लोग हैं। ये मासूम नहीं है, सबसे मुख्य जिहादी तो यही है। इन्हीं लोगों की वजह से ही ऐसी घटना हुई है। आगे विश्व हिंदू महासंघ और समस्त हिंदुवादी संगठन सिर्फ यही प्रशासन से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आने वाली शाही सवारी में जो भी ये प्रमुख मार्ग हैं जिससे शाही सवारी निकलेगी, वहाँ पे भी इस प्रकार के कृत्य करने वाले जिहादी युवक रहते हैं और ऐसे युवकों के खिलाफ पहले से ही चिन्हित कार्रवाई करके और इनके खिलाफ विशेष मॉनिटरिंग करके कार्रवाई की जाए। लोग हमारे साथ में है। ये जो घटनाक्रम हुआ इस पे कार्रवाई तो हुई है, लेकिन अब जिस तरीके का कार्रवाई हुई है लोगों में आक्रोश था और ये कार्रवाई होना भी लाजमी थी, क्योंकि जिस तरीके से ये कृत्य किया गया वो असामाजिक कृत्य की श्रेणी में आ रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना है? और साफ तौर पर अब जब कार्रवाई हो गई है तो लोगों का के मन में क्या है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, हिंदू समाज तो हमेशा धैर्य और संविधान के साथ में चलने वाला समाज रहा है और धैर्यपूर्वक उस समय काफ़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग थे, परंतु कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई। सारे अपराधी को पकड़ ले गया हाथों हाथ और इस प्रकार कोई भी उन्माद फैलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। परंतु ये घटना जो है वो सामान्य घटना नहीं है और इस प्रकार से नाबालिगों से अपराध करवाने वाले कृत्य चलते रहते हैं। पिछले वर्ष भी इस प्रकार 3 घटनाएं हुई जिसमें नाबालिगों से दर्शनार्थियों पर चाकू से हमले करवाए गए। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि योजना से एक पूरा गिरोह है जो नाबालिगों से ये अपराध करवाता है। पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन है इनको चिन्हित करने के और मैं समझता हूँ कि इन थाना क्षेत्रों में जहाँ से सवारी निकलती है वहाँ के जितने भी अपराधी हैं उस प्रकार से ऐसी रेडिकल इस्लामिक विचारधारा वाले लोग उनको चिन्हित करना चाहिए। ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन सभी को देखना चाहिए और इस प्रकार बड़ी कार्रवाई करनी। इनके पीछे कोई लोग छुपे हुए हैं, केवल ये अपराधी नहीं है, इनके पीछे भी कई षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। जो परिवार के लोग हैं, जो आरोपी पक्ष के परिवार, जब हमने उनसे बात की है उनका कहना है कि बच्चे नादान हैं और पाल पर थूक रहे थे, लेकिन हमारा भी उनसे ये सवाल था कि ये धार्मिक यात्रा निकल रही है, इसके परिणाम दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, आप किसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है, एक आम व्यक्ति क्या सोचता है इस बारे में? पहली बात तो महाकाल की सवारी वो धार्मिक आस्था का केंद्र है हमारी। पूरा उज्जैन शहर और आसपास के जितने भी शहर हैं सभी वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। ये षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई की गई, षड्यंत्रपूर्वक किया गया है। इसके पीछे कुछ ना कुछ लोग छुपे हुए हैं। कोई भी कृत्य करने से पहले उसकी योजना बनाई गई है, अन्यथा आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, ये पहली बार ही हुआ है और ये षड्यंत्रपूर्वक ही कार्रवाई की गई है। और हमारे साथ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आऊँगा मैं। क्या कहेंगे, आप यहाँ के उज्जैन के युवा हैं और आप तो हमेशा ही सोमवार को जाते होंगे। यहाँ के लोगों की आस्था काफ़ी है और श्रावण में ये आस्था दुगनी हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि श्रावण में जो भी हम मांगते हैं बाबा महाकाल से वो जल्दी पूरी होती है। हाँ। और ये जब घटनाक्रम आया सामने तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। पहले तो आप जैसे जिस भगवान को पूछते हो या वो दूसरे धर्म को, हमको नहीं पता हो किस धर्म के थे, पर जिस भगवान को आप पूछते हो उनकी सवाई नहीं कर रही तो उन पर थूकना तो गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। अब ये जिस भी कार्रवाई जो भी किया सरकार ने ठीक है और इससे ज़्यादा भी करनी चाहिए। अगर थूकेगा लोग तो हमारा धर्म ही खराब हो रहा है। तो मतलब ये सबकी नज़र, किसकी भी नज़र देखो सबको गलत ही लगेगा। ये कार्रवाई तो हुई है, लेकिन एक बात ये भी है, लोगों का कहना भी है कि कार्रवाई जरूर आवश्यक होना थी। ढोल धमाके से जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या ये ज़्यादा दिखावा करने की कार्रवाई है, क्या इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कार्रवाई की जा रही है? तो कुल मिला के अफराद तो अफराद होता है। पुलिस ने जो कार्य किया है वो आदतन अपराधी होता तो ज़रूर ढोल धमाके से कार्रवाई होना थी। अब चूंकि उनका पहला अपराध था और हमारा हिंदू धर्म ये कहता है और हिंदुस्तान का जो धर्म है, जो संविधान है, जो बाबा साहब का रचिता हुआ संविधान है, उसके अंदर भी माफ़ी की कोई एक जगह रहती है। ठीक है, नाबालिग थे, गलती हो गई, गलती भी इतनी बड़ी हुई है कि जो क्षमा योग्य भी नहीं है, मगर जो अब भविष्य के अंदर इसी प्रकार की कोई गलती नहीं करे, सारे धर्म के जो इनके मुस्लिम धर्म के जो इनके कौन है काजी वगैरह, उन लोगों को भी आना चाहिए, प्रशासन को बैठ के बात करना चाहिए कि आगे से ऐसे कार्य नहीं हो, अन्यथा उसके गंभीर परिणाम होते हैं। ये इतनी सी छोटी सी भूल के अंदर देश के अंदर आप जानते हो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, वो क्या किसी दूसरों को परेशान करते हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि सब हिंदुस्तान के अंदर हिल मिल कर रहें, चाहे चारों धर्म हो चाहे विदेशी धर्म हो। हमारे धर्म के अंदर ये सिखाया गया है कि किसी प्रकार का हिंसा न हो, अहिंसा रहे।
रवि एक सवाल यहां से जरूर पूछेगा। बहुत अच्छी बात, सुलझी हुई बात की कि एक माफी की गुंजाइश होती है, लेकिन एक ये भी तस्वीर दिखी कि जब कार्रवाई हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ इसको बड़ा चढ़ा दिया। आप उस जो आपने अपराध किया, जो आपने गलती की, जिससे पूरे समाज में द्वेष फैल सकता था, अगर वहां बड़ों की राय होगी कि ये कार्रवाई गलत है, ये तो जरा सी मामूली बात है, तो ये भी उकसावा नहीं है? बिल्कुल, ये सवाल हम लेते हैं। एक सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि क्या लग रहा है ये कार्रवाई बढ़ा चढ़ाकर हुई है? जो भी कार्रवाइयाँ होती है आजकल हम देख रहे हैं, घटनाक्रम होता है और तुरंत ही बुलडोजर आता है और अतिक्रमण की कार्रवाई कर देता है। और कई सवाल निकल के भी आ रहे हैं। वहीं के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कार्रवाई तो होना थी, लेकिन ये कार्रवाई कहीं बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वैश्विक स्तर की सवारी है, राष्ट्रीय स्तर की सवारी है। इस सवारी के अंदर पूरे भारत के लोग होते हैं। हमारी उज्जैन की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि ये पूरे भारत के लोग यहाँ पर जुड़े होने के कारण ये इसमें NSE कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम तो हमारी मांग है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी रखना चाहिए। और मेरा सीधा से सवाल ये है कि क्या ये इसका रिवर्स होता? कन्हैया कुमार का उदाहरण हमारे सामने है, उदयपुर का। केवल व्हाट्सएप पे शेयर किया था उन्होंने, कैसी प्रतिक्रिया की थी? सर तन से जुदा कर दिया था। ये हिंदू समाज का धैर्य है। और इस प्रकार से जो भी पुलिस ने कार्रवाई की है, ये अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए की है। और अपराधियों को हौसले पस्त करने के लिए जो भी कठोरतम से कठोरतम जो कार्रवाई होना चाहिए। रवि मेरा सवाल ऐसा ही था, इसी तरह का था कि अगर इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के लोगों को या गलती करने वाले पक्ष के लोगों को ये कहा जा रहा है इस पूरे तरीके से कि जो कुछ हुआ ये तो नॉर्मल सी घटना है, तो ये भी एक तरह से अनुचित है। नाबालिग लोगों को समझाना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी चूक की है। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज का आत्मबल बढ़ाने का काम किया है और हम इसका समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं, जो आरोपी पक्ष के परिवार का लोग हैं, उनका कहना पड़ रहा है कि ये जो बच्चों से जो गलती हो गई है, अबोध तरीके से गलती हो गई, ये इतनी बड़ी गलती नहीं चाहिए, इतनी बड़ी सजा मिलना चाहिए। लेकिन मानना है आपका कि परिवार के लोगों को ही सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको इस तरीके से तालीम मिलती तो शायद ये इस प्रकार की घटना सामने नहीं आती। अब ये सवाल आ रहा है कि उन्होंने गलती कोई बड़ी नहीं की, यानी कि वो भी इस गलती को गलती मानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे कि उन्होंने कोई गलती की है और एक कार्रवाई के भी विरोध में खड़े हो रहे हैं। एक बच्चे को परवरिश के लिए माँ बाप की आवश्यकता होती है। माँ बाप और मौलाना उनको सिर्फ सिखाते हैं। कहीं ना कहीं इनके पीछे बड़ा बड़ा षड्यंत्र है, किसी के द्वारा सिखाया गया, उसके बिहाफ नहीं करते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ उज्जैन शहर में, ये पहली बार हुआ है। तो षड्यंत्र पूर्वक ही किया गया है। ये इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनके मकान टूटना चाहिए और इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ये तालीम का ही असर है। उज्जैन शांति प्रिय शहर है और हम देखते हैं कि यहाँ से अब जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ, उसके बाद से यहाँ पे तादाद और बढ़ गई लोगों के आने की। तालीम पर भी सवाल उठ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गलती तो हुई है लेकिन गलती को स्वीकार नहीं किया जा रहा और उसमें सुधार लाया जा सके, ऐसी कोई बात की गुंजाइश भी नज़र नहीं आ रही। इसको लेकर क्या कहना है आपको? नहीं, ये घटना निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई भी की। रही बात उनके घर वालों की कि वो गलती स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इनके जो धर्मगुरु हैं उज्जैन शहर का जी, उन्होंने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उज्जैन बड़ा ही सांप्रदायिक सद्भाव का शहर है। यहाँ पर वैसे पूरे देश की अपेक्षा उज्जैन में बड़ी शांति बनी रहती है और महाकाल भगवान की सवारी उज्जैन ही नहीं इस पूरे देश की आस्था का केंद्र थी। और जैसे ये त्वरित घटना हुई और इस घटना को जब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में गई तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये लगा था कि एक बड़ी कार्रवाई करके वो एक तबके को शांत करे और ये एक अच्छी कार्रवाई भी थी जिससे कि कम से कम कोई बड़ी घटना होने से बच सकी, मेरा ऐसा मानना है। ये कार्रवाई जो हुई है, लेकिन इस कार्रवाई पे अब बात कर रहे हैं कि NSA, जैसे लोगों की राय निकल कर आ रही है कि NSA की कार्रवाई होना चाहिए, आगे और बढ़कर कार्रवाई होना चाहिए। ये जो कार्रवाई है, क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है लोग अभी? क्या कहना है आपका? ये हमारा मानना ऐसा है कि ऐसे कृत्य करने वालों पे तो अगर NSA से भी विशेष अगर कोई कार्रवाई होती तो वो की जावे कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटना कभी भी शहर के अंदर ना हो। तो ये जो ढोल नगाड़े से आवाज़ निकाल के कार्रवाइयाँ की गई है, ये भी तो एक संदेश देने का प्रयास किया गया है ना कि आगे अगर आपने इस प्रकार की कोई कार्रवाई की है या इस प्रकार का कोई कृत्य होता है तो इससे बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि धर्म जो है वो आस्था का विषय होता है और उससे खिलवाड़ कभी नहीं किया जा सकता या उससे किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जा सकता। हम ये समझते हैं कि इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन हिंदू समाज के साथ खड़ा है। जिस प्रकार आपका कहना है कि ढोल नगाड़ों के साथ में उन्होंने ये कार्रवाई की, तो हम ये मानते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ ये संदेश उन्होंने उनको दिया है कि जिस ढोल नगाड़ों के साथ में लोग यहाँ से जा रहे थे आस्था से, भक्ति में रह के, और आपने उस प्रकार ये थूकने जैसा कृत्य किया था, तो हमने उसी अंदाज में आपके ऊपर कार्रवाई करके ये बताया है कि
केंद्र में या इस प्रकार की सवारी में कोई भी घटना हो तो आने वाले समय में आपसे और इससे विशेष कार्रवाई लेकिन करें। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो असामाजिक कृत्य करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। हम मानते हैं कि अगर धर्म से जुड़ा कोई व्यक्ति होगा तो वो इस प्रकार के कृत्य नहीं करेगा। धर्म ये नहीं सिखाता, चाहे हम अपने हिंदू धर्म की बात कर लें, हम बहुत साधारण और सीधे तरीके से जीने वाले लोग होते हैं, आस्था का केंद्र होता है। लेकिन अगर कोई असामाजिक काम कर रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है तो उसका कोई धर्म नहीं माना जाता। देखिए मेरी बात सुनिए, उज्जैन में सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यहाँ कोई बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं है। महाकाल में आने वाले दर्शनार्थियों से लोग कमा रहे हैं, ऑटो वाले, होटल वाले, सब। चलिए, बहुत एक अच्छी और सुलझी हुई बातें उज्जैन वासियों ने की हैं और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल डेवलप करने की कोशिश तीर्थ के साथ साथ आप कर रहे हैं धर्म नगरी में, तो वहां अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और वहां ऐसे विवाद होंगे तो फिर आस्था पर चोट के साथ साथ व्यवस्थाओं पर भी बड़ा चोट होगा। एक्शन लिया गया, इस एक्शन पर सही तरीके से अगर रिएक्ट होता तो शायद और बेहतर स्थितियां बन सकती थी। फिलहाल आपका भी धन्यवाद रवि, और तमाम लोगों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने अपनी बेबाक राय इस पूरे विषय पर रखी।